आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर जानते हो करेज क्यों नहीं है? क्यों हमेशा आप अपनी प्रेयर लाइफ देखते रहते हो, आज कम ज्यादा कम ज्यादा। कई बार आप देखते हो मैंने बाइबल रीड नहीं की, कई बार आप देखते हो कि मैंने फास्टिंग नहीं की। आपने कभी देखा है शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है, वचन को लेकर? और मैं चाहता हूं आज आप अपने अंदर परमेश्वर का चित्र बदलो कि वो कैसा है। मैं आपको शॉक करने वाली एक बात बताना चाहता हूं आज। हो सकता है यहां पर आप में से कुछ लोग जैसा परमेश्वर को समझते हैं वो परमेश्वर बिल्कुल वैसा नहीं है। यीशु मसीह क्यों शरीर में आया? ताकि वो परमेश्वर की एक सही पहचान दे सके। कई लोग सोचते हैं ब्रदर यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया। क्यों दिया? आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 3:16 पढ़ा है? जोर से बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, परंतु अब मुझे बताइए परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए दिया ताकि पाप माफ हो कि इसलिए दिया कि तुम्हें अनंत जीवन मिले? बाइबल का ये ऐसा पैसेज है जहां पर लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा इसको पैराफ्रेज करके बताता हूं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो, परंतु वो हर व्यक्ति परमेश्वर की सही पहचान रखे। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? 17:3 यूहन्ना में लिखा गया है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जानें। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल बगैर जाने मानना एक ब्लाइंड फेथ है। अगर आप में से कोई परमेश्वर को मानता है पर आपने जाना नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन आप छोड़ दोगे उसको। बाइबल कहती है पहले जान लो वो कौन है। इस स्त्री के सामने यीशु ने, जानते हो, अपनी पहचान क्या रखी, और यही पहचान अपने अंदर रखो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं वचन आपको कंडेम करेंगे। कई बार आप दुआ करोगे ना, आप में फेथ ही नहीं होगा। जानते हो क्यों? आप अपने आप में सोचोगे मेरी क्यों सुनेगा, मैं तो प्रेयर नहीं करता हूं, मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ता हूं, मैं तो चर्च भी लेट जाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। कितनी अजीब बात है ना, वचन को लेकर आपको कंडेम किया जाता है। मैंने बहुतों को देखा है, मैं उनको बोलता हूं ब्रदर आप कैसे हैं? ठीक हूं। आप सेवा करोगे? मैं सेवा करूं? क्यों? आपको करनी चाहिए। ब्रदर मुझसे रोज पाप होता है। आपने देखा शैतान वचनों को लेकर आपको कंडेम करता है। कई लोग आप देखो पास्टर्स की प्रेयर पे डिपेंड रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना आप खुद प्रेयर करो ना, मेरी सुनेगा वो? जानते हैं इसको क्या कहते हैं? कंडेमिंग स्पिरिट। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं ताकि आप सेल्फ कंडेमनेशन से बाहर आ सके। सुनिए, बाइबल बताती है एक बाप था जिसकी 2 औलादें थी, दोनों बेटे थे। ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दे। आप जानते हो बाप इतना ऑनेस्ट था, इतना लॉयल था, बड़े ने मांगा नहीं था तो भी दे दिया उसको। लिखा है उसने उनको दे दिया। और जानते हो हुआ क्या? ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने सब कुछ लेकर वो दूर देश को चला गया और सब कुछ उड़ाकर जब उसकी हालत ऐसे हो गई कि लिखा है उसे सूअर के साथ खाना खाना पड़ रहा था। आप जानते हो उसको नौकरी क्या मिली वहां पर फॉरेन में? सूअरों को चराना। इसका मतलब एवरी डे वो अपने मालिक से रोटी लेता था और सूअरों को देता था, ये उसकी जॉब थी। और ऐसे दिन आए उसके जिंदगी में कि कभी कभी वो सूअरों में इसकी जो फलियां होती हैं उनमें से वो खुद भी खा लेता था। ऐसी हालत हो गई। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बाप के घर में अगर एक मजदूर की तरह होता ना तो मैं इससे ज्यादा खुश होता। और ऐसा लिखा गया कि उसने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उसे ये डिसीजन लिया कि वो वापस लौटेगा, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ऑब्जर्व किया है? पूरी बाइबल के अंदर आप कहां भी पुराने और नए नियम में नहीं पढ़ोगे प्रभु दौड़ा। सिर्फ एक यही जगह है जहां पर लिखा है गॉड रन। परमेश्वर दौड़ा। क्यों दौड़ा? अपने बेटे का न्याय करने कि अपने बेटे को रिसीव करने? जरा सोचिए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु यीशु आप ये स्टोरी क्यों बता रहे थे? क्योंकि फरीसियों ने परमेश्वर का चित्र लोगों में बिगाड़ दिया था। उन लोगों ने उनके सामने एक ऐसा परमेश्वर रखा था कि जो हमेशा सिर्फ एक ही मांग करता है, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, बाइबल स्टडी होनी चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये नहीं करोगे मैं किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं। डेविल आपके सामने इस तरह का चित्र रखेगा।